अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने हैं और उनके यूजेस क्या हैं, किस चीज़ में ये वो इस्तेमाल होते हैं, उनसे क्या क्या इस्तेमाल हम ले सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी सॉफ्टवेयर की बैकबोन होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि ये एक किसी भी सॉफ्टवेयर की बैकबोन होती है। जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स हैं, जितने भी सिस्टम्स चलते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में लैंग्वेज यूज़ होती है, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ होते हैं, जो प्रोसेसर काम करता है, रैम काम करता है, सारा कुछ इन सब चीज़ों को जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कंट्रोल करता है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पहले किया था, इसलिए हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे नहीं जाएंगे। अच्छा, सबसे पहली लैंग्वेज है पाइथन। ठीक है, ये दुनिया में तकरीबन एक नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। ये वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग में इस्तेमाल होती है। ये तकरीबन ये वाली जो लैंग्वेज है पाइथन, ये वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है, यानी वेबसाइट बनाने में। डेटा साइंस यानी कि साइंटिस्ट जो फार्मूले अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब नई फार्मूला बनाते हैं तो उसे पहले कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं, वो इसी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल जो AI है उसमें भी ये यूज़ होती है। और ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग, वही ऑटोमेशन यानी कि जो गाड़ियों में इस्तेमाल होती है उनकी चीज़ों में। ठीक है, आगे हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट में और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये गेम, इससे आप गेम भी बना सकते हैं, गेम डेवलपमेंट भी इस्तेमाल होती है। ये भी किस और एक बात अपने जहन में रखें कि जावास्क्रिप्ट जो है वो तकरीबन ये देखें ना, वेब डेवलपमेंट की बैकबोन है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट की बैकबोन क्यों है? क्योंकि जब हम HTML और CSS इस्तेमाल करके कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसमें जितनी फंक्शनलिटीज़ होती हैं वो जावास्क्रिप्ट में होती है। ठीक है, ये फंक्शनल लैंग्वेज है। अच्छा, इसके बाद है HTML यानी हाइपर मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब डेवलपमेंट पे सिर्फ यूज़ होती है तकरीबन तक। ठीक है, इससे हम किसी भी इसे वेब पेजेस की जो स्ट्रक्चर होती है, जो स्केलेटन होता है, वो बनाते हैं। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये जो लैंग्वेज है, ये नीचे ये HTML है। ठीक है, इसमें मैंने एक वेबसाइट की बैकबोन बनाई है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया, स्केलेटन बनाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, ये HTML में जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं, उसकी जब स्केलेटन बनती है तो उसको रंग रोगन के लिए हम जो है ना CSS लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसका क्या काम है? ये वेब लेआउट जो हमारे पेजेस होते हैं, ठीक है, उनका डिज़ाइन, उनका कलर, उनके फॉन्ट स्टाइलिंग, उनका वो जो रेस्पॉन्सिवनेस और अट्रैक्शन उसमें पैदा करता है। ठीक है, वही सारा कुछ ये बनाता है CSS लैंग्वेज। इसके बाद है जावा। एक जावास्क्रिप्ट था, ये सिर्फ जावा है। ये इंटरप्राइज एप्लीकेशन यानी बड़े एप्लीकेशन और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है, इंक्लूड कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी ये ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल पे हम नहीं जाएंगे। अच्छा, दूसरे ये है कि ये जावास्क्रिप्ट इज़ नोन फॉर द पोर्टेबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स थैंक्स टू जावा वर्चुअल। अच्छा, ये वर्चुअल JVM है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के मशीन्स जो नज़र नहीं आती, जो वर्चुअल लैंग्वेजेस, जैसे एंड्रॉयड लैंग्वेज में कोई आपने चीज़ बनाई है, फ्रेमवर्क, कोई सारा कुछ उसी में यूज़ होता है। अच्छा, इसके बाद है C++। तकरीबन सबसे मुश्किल लैंग्वेज है। ठीक है, ये सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है, गेम डेवलपमेंट भी में यूज़ होता है और रियल टाइम सिस्टम्स में यूज़ होता है। ठीक है, परफॉर्म क्रिटिकल एप्लीकेशंस। अच्छा, जो हमारे सबसे मुश्किल ये तकरीबन सबसे मुश्किल लैंग्वेज है, और जो सबसे मुश्किल हमारे एप्लीकेशंस होते हैं तकरीबन उन्हीं में ये यूज़ होती है। ठीक है, C++ लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास है C#। ठीक है, C# विंडोज़ एप्लीकेशन उसमें इस्तेमाल होती है, गेम डेवलपमेंट में, इंटरप्राइज एप्लीकेशन और वेब डेवलपमेंट। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बनाई है। इसमें तकरीबन सारा फ्रेमवर्क, नेट फ्रेमवर्क जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो C# में तकरीबन बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद है रूबी वेब डेवलपमेंट की ये वो लैंग्वेज है जिसमें वेब डेवलपमेंट और क्राफ्टिंग यूज़ होती है। ठीक है, ये रूबी
जो है ना ये एलिगेंट सिंटैक्स के लिए। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स लैंग्वेज के लिखने के तरीके को कहते हैं। जैसे ये सारे जो है मैंने लिखे हैं ना, इसको सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज के लिखने के तरीके को, यानी उसमें जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो जो वो कमांड्स वगैरह यूज़ होते हैं, जिस तरीके से हम लिखते हैं, उसको सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है पीएचपी। पीएचपी ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। पीएचपी तकरीबन वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। और वर्डप्रेस, जो आपने नाम सुना होगा, वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस पीएचपी में बना है, ठीक है। वर्डप्रेस की तकरीबन हर एक एप्लीकेशन, हर चीज़, हर प्लगइन, सारा कुछ पीएचपी में यूज़ हुआ है, इसी में बना है, ठीक है। इसके बाद है स्विफ्ट। अच्छा, स्विफ्ट इन सबसे यूनिक है। क्यों यूनिक है? ये एप्पल ने बनाई है, ठीक है। ये सबसे हट के है। स्विफ्ट iOS मैक ऐप डेवलपमेंट में, ये सिर्फ एप्लीकेशन जो होते हैं iOS, यानी जो एप्पल के अपने एप्लीकेशन होते हैं, एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसी के सारे, उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ हुए हैं, उसमें जितने वेब डेवलपमेंट, उसमें जितने सॉफ्टवेयर है, फीचर्स है, सारा कुछ, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, हर चीज़ स्विफ्ट में बनी है, ठीक है। ये एप्पल की अपनी लैंग्वेज है, ये एप्पल ने बनाई है। इसके बाद है कोलन, लास्ट में। कोलन जो है ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और सर्वर साइड वेब एप्लीकेशंस। अच्छा, ये एंड्रॉयड के जितनी भी डेवलपमेंट होती है तकरीबन कोलन में होती है। अच्छा, एक चीज़ हमने छोड़ दी, जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए ज़रूरी है ये? आप जब एक एप्लीकेशन आप जब एक वेबसाइट बनाते हो तो उसमें फंक्शनैलिटी जो होती है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट से होती है, ठीक है। फंक्शनैलिटी के लिए हम जावास्क्रिप्ट, वैसे तो हम पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होता है। और जो मोस्ट अमेजिंग और ब्यूटीफुल वो होते हैं हमारे वेब पेजेस, जो खूबसूरत किस्म के, वो सारे तकरीबन जावास्क्रिप्ट में यूज़ बनते हैं, ठीक है। ये थी इंट्रोडक्शन, और कुछ तकरीबन 11 लैंग्वेजेस मैंने कहा आप लोगों को बताता चलो। इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। ओके, खुदा हाफिज़।